जैसा कि मैं पंजाब से हिमाचल आया था तो मैंने भी सबसे पहले आके उसी चक्कर में आप जितना हो सके कैशलेस यूज़ करिए, डेबिट कार्ड, अदर पेमेंट मेथड। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। सेल्फ क्वारंटाइन चला हुआ है, सेल्फ क्वारंटाइन, ठीक है। एंड अभी टाइम हुआ है, मोबाइल कहाँ गया, अप्रॉक्स 10 बज गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। एंड सबसे पहले चाय पीते हैं, तभी नींद खुलेगी। लेट्स गो। पता है कि देश में क्या चला है, कोविड-19, जिसके कारण ऑल स्टेट्स लॉकडाउन है। एंड उसी के लिए उसकी जो चेन है उसको ब्रेक करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉकडाउन किया है वो ही इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये लॉकडाउन किया गया है, ये सिर्फ उसकी चेन तोड़ने को है। एंड अब ये सोचिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, ना डॉक्टर के पास जाना है, ना ही आपको कोई दवाई लेनी है, ठीक है, ना ही आपको किसी चीज़ का ये है कि हाँ आपको आइसोलेशन में या कोई आपको ऑपरेट होगा। इसका जो सबसे बेस्ट प्रिवेंशन है वो है कि आप इसकी चेन तोड़ दीजिए एंड जस्ट अपने घर पे रहिए और कुछ नहीं करिए। घर पे रहेंगे, उसकी अपने आप चेन टूटेगी, जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी प्लेस पे वो था वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। आप अपने सफाई रखिए, सैनिटाइज हाथ करते रहिए। अगर सैनिटाइज नहीं भी है तो सिंपल साबुन से हाथ धो लीजिए, ठीक है। एंड मैं भी अपना सेल्फ क्वारंटाइन कर रहा हूँ बिकॉज मैं भी ट्रैवलिंग करके आया था 16 मार्च को, पंजाब से हिमाचल आया था। सो उस टाइम भी लुधियाना में आई थिंक 7-6 केसेस थे जो पॉजिटिव थे। सो मुझे भी मेरे फादर ने कहा भी तू 15 दिन के लिए कहीं नहीं जाएगा, घर पे रहेगा। एंड मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाता हूँ, उससे पहले एंगल चेंज करते हैं। सो गाइज, जो मेरे साथ हुआ मैं ये हुआ कि जैसे मैं पंजाब से हिमाचल में आया, मुझे मेरे फादर ने कहा कि तेरे जितने भी कपड़े जितने भी सामान है बाहर रख दे एंड तू सबसे पहले जाके नहा, अपना फ़ोन सेपरेट से साफ कर, अपने जितने भी ईयरफोन, वॉचेस, जो भी बैंड बूंड है ये सब कुछ सैनिटाइज कर, सेपरेट से डिसइंफेक्टेंट कर दे। एंड मुझे तो लगा कि यार क्या ये बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे पता लगा कि ये कितनी बुरी बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट तक नहीं है। सो गाइस, जैसे आजकल सेल्फ क्वारंटाइन चला हुआ है तो आजकल एक दूसरे जो अपने यार दोस्त हैं वो चैलेंज दे रहे हैं, तो मुझे भी एक चैलेंज आया हुआ है, आपको दिखाता हूँ और चैलेंज करते हैं, फिर देखते क्या बनता है। गाइस, चैलेंज तो आपने देख लिया,
सो अंकित शर्मा चैलेंज एक्सेप्टेड। कुछ टाइम में इंस्टाग्राम पे वीडियो आ जाएगी, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए एंड चैलेंज देखिए। एंड मैं आगे देखो किसे चैलेंज के लिए नॉमिनेट करता हूँ। लेट्स गो। अंकित शर्मा चैलेंज एक्सेप्टेड। मेन चीज तो करना भूल ही गया, तो व्लॉग, लेट मी व्लॉग। ऑलराइट गाइस, तो आई एम लाइव एंड राइट नाउ 15,000। इसके अलावा कोई काम नहीं है बिकॉज 9:30 निखिल भाई का ब्लॉग देख लिया, बात खत्म। देखते हैं बाकी लाइव सेशन क्या चला है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna. गाइस काम कुछ नहीं है, पबजी खेल ली, ब्रेकफास्ट हो गया, दोबारा से लंच टाइम, दोबारा से पबजी खेल के दोबारा से सो जाना है। लेकिन हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि कोरोना वायरस के लिए एक स्पेशल अवेयरनेस बना देता हूँ वीडियो, कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ अवेयरनेस के, जिसके बारे में नहीं पता। कुछ है पॉइंट्स जो नहीं पता, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले लंच करते हैं, उसके बाद करते हैं शेयर। सो गाइस, आई वाज थिंकिंग कि जो हालत इस टाइम देश की है ना, और इसी के कारण कितनी डेथ होगी चाइना में, इटली में एंड बहुत से सारे देशों में, लेकिन हाँ इंडिया में अभी तक कुछ टाइम तक स्टेबल है। मैं यही चाहता हूँ कि जो ये लॉकडाउन है 14 अप्रैल तक, वो ऐसा ही बना रहे। एंड इसी चक्कर में मैं कुछ आपको एक अवेयरनेस पॉइंट बताता हूँ जो मैंने कहीं सुने नहीं, मतलब मुझे खुद मेरे अंदर से क्वेश्चन है कि हाँ ये भी आप कर सकते हैं। तो अवेयरनेस पॉइंट आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, हमें सभी ने कहा कि आप जहाँ भी जाते हो सबसे पहले आप अपने हाथ धोए, हाथ को सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने, जो मर्जी करें। लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते, ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते, सोचते हैं कि हाँ सैनिटाइजर है तो ठीक है। लेकिन जो भी आप अपने हाथ में रिंग्स वगैरह डालते हैं, ब्रेसलेट्स डालते हैं, ठीक है, जो भी लेडीज हैं वो चूड़ियाँ या जो भी अपना डालती हैं, ठीक है। एंड मेन थिंग, जो अपना सिख रिलीजन है वो कड़ा डालता है, उस पर भी तो बैक्टीरिया बैठ सकता है। सो आप उसे भी सैनिटाइज करिए, बिकॉज वो भी ज़रूरी है। आप पूरा दिन उन्हें पहन के रखते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि आपको ये है कि राशन की शॉप, मिल्क, दूध, अंडा, ब्रेड, ठीक है, ये सब आपको शॉप जो है ओपन मिलेंगी, लेकिन आपको जो वहाँ लेन देन करना है वो करना है सिर्फ पैसों से। अब आपको क्या पता वो जो नोट है वो कहाँ से आया है,
क्या वो शॉपकीपर की जेब में था या फिर जो उसका होलसेलर है वो उसने दिया। सो हो सकता है कि नोट में भी हो वो वायरस, तो उसी चक्कर में आप जितना हो सके कैशलेस यूज़ करिए, डेबिट कार्ड, अदर पेमेंट मेथड, यूपीआई वगैरह यूज़ करें। आप उससे भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, जैसा कि मैं पंजाब से हिमाचल आया था तो मैंने भी सबसे पहले आके जो अपना हाथ धोए थे, सैनिटाइज किए थे, सब कुछ किया था। लेकिन मेन थिंग ये है कि मैंने सबसे पहले आके अपना फ़ोन स्प्रिट से साफ किया था, या कोई भी डिसइंफेक्टेंट आप लिक्विड ले सकते हैं। मैंने अपना फ़ोन, ईयरफोन, वॉचेस एंड 1-2 ब्रेसलेट मैंने भी पहने थे, ठीक है। या कोई भी लड़का या लड़की जो भी नेकलेस वगैरह या कोई भी चीज़ गले में डालता है तो उसे भी सैनिटाइज करें। पॉइंट नंबर 4, अगर आप कहीं भी राशन या कुछ सामान लेने बाहर जा रहे हैं, सो प्लीज़ जिस भी व्हीकल पे आप जा रहे हैं वहाँ का जो रेगुलर टच होता है, जैसे एक्सीलेटर हो गया, स्टीयरिंग हो गया, गियर नॉब हो गया, आप उसे भी सैनिटाइज करिए। बिकॉज छुट्टियाँ हैं, आजकल आपको अपनी सेहत का ये देखना पड़ेगा। नंबर 5, सभी को आजकल लॉकडाउन है, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं भी काम पे नहीं जा रहा है। सबसे पहले सबसे सुरक्षित जो आप जगह करनी है वो करनी है आपका घर। आप अपने घर को पूरा सैनिटाइज करिए, 1 या 2 दिन छोड़ के करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, रोज नहीं होता है। मेनली जो आपका मेन गेट का जो हैंडल है, मेन डोर का जो भी आप वो लॉक वगैरह यूज करते हैं, आप उसे सैनिटाइज हर दिन करिए, ठीक है। एंड ऐसा एरिया जहाँ पे आप अपने शूज उतारते हैं, स्पेशली शूज पे भी बैक्टीरिया रह सकता है, आप उसे भी सैनिटाइज करिए या फिर उसे भी 2-3 घंटे धूप में रख दीजिए। पॉइंट नंबर 6, सो गाइस कुछ टाइम पहले एक वीडियो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ साइड में। तेरे हाथों पे बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ तेरा इंतजार, मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं, नाम है कोरोना। सो द वीडियो इज अबाउट कि वो जो वायरस है वो आपको दिखाता है कुछ कि हाँ मैं इसके मुंह में जा सकता हूँ, मैं इसके यहाँ पे जहाँ से भी वो एंटर कर सकता है, माउथ से, नोज से, ईयर से, आई से, ठीक है। सो मेन थिंग उसमें एक चीज बताई है कि वो जो वायरस है वो नील्स के अंदर रहता है, तो नील्स के अंदर भी गंदगी होती है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ प्रॉब्लम कि वो अपने नाक, मतलब अपने जो नील्स हैं वो चबाते हैं या खाते हैं, जो भी करते हैं। सो उससे भी अगर आप हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज सैनिटाइज रख रहे हैं, आप अपने नील्स को साफ नहीं रख रहे हैं, तो फिर से आपको कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड केस आप बन सकते हैं। सो गाइस पॉइंट नंबर 7 इज अबाउट कि अगर आप कोई भी सामान बाहर से लाते हैं, जैसे कि आप सब्जी हो गई, खाना हो गया, राशन हो गया, दाल चावल, ब्रेड, दूध, अंडा, जो भी है, ठीक है, उसको आप जिस भी बैग में लेके आते हो आप उसे भी सैनिटाइज रखिए, ठीक है। किसी भी डेटॉल लिक्विड में डाल के कुछ भी उसका स्प्रे मार दीजिए ताकि वो डिसइंफेक्टेंट हो जाए, ठीक है। एंड अगर आपका, वैसे तो ई-कॉमर्स साइट कोई ओपन है नहीं, अगर आपका कोई भी पुराना पार्सल आता है या पहले का आया हुआ है तो डायरेक्ट उसे आप हाथ से खोलने मत लगिए, ठीक है। कुछ उसे सैनिटाइज कर लीजिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता वो पार्सल कहाँ से आया है। सो गाइस पॉइंट नंबर 8, सो गाइस आपने देखा कि डॉक्टर्स की भी बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। उन्होंने पूरा सूट पहना हुआ है, ठीक है, हाथ में ग्लव्स है, हेयर कैप है, यहाँ पे आंखों को कवर करने के लिए मास्क भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी डेथ क्यों हो रही है? बिकॉज उन्होंने भी कोई छोटी मोटी गलती करी है। जैसे मान लीजिए मैंने ये टी शर्ट डाली है, मैं बाहर से आता हूँ, ठीक है, मैंने हाथ वाथ धो लिए, सब कुछ कर लिया, फेस वॉश कर लिया, ठीक है, लेकिन मुझे तो ये उतारना है, ठीक है, मैं उसे उतारूंगा और मैंने सोचा है कि मैंने अपने हाथ धो लिए, लेकिन फिर भी इसमें वो वायरस होगा, चाहे वो इसके बटन पे क्यों ना हो। अगर ये छोटे मोटे ये बटन है, मैं इन्हें बार बार टच करता रहूँ तो मैं भी सस्पेक्टेड केस हो सकता हूँ। तो यही गलती है जो हमारे डॉक्टर्स ने, जिनकी डेथ हुई, उन्होंने करी। वो भी कुछ छोटी मोटी बटन या किसी भी चीज का, अपने शर्ट का, ठीक है, कहीं भी पैंट का जो बटन होता है उसको हाथ टच कर लिया एंड उसी वजह से वो भी सस्पेक्टेड या कंफर्म केस हो गया। तो 9 पॉइंट है लेकिन उतना खास नहीं, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर आ नहीं रहा है। सो आपको भी नहीं पता कि न्यूज़पेपर कहाँ छप रहा है, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, कितने बंदों ने उसे हाथ लगाया हुआ है। सो प्लीज ये चीज अवॉइड करिए क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। मैंने पहले भी कहा था कि इस बीमारी की कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन यही है कि आप घर पे बैठिए एंड आप
एंड आप ये सोचिए कि ये एक इकलौती बीमारी है जिसमें आपको ना डॉक्टर चाहिए, ना दवाई चाहिए, ना इंजेक्शन चाहिए, ना ऑपरेशन चाहिए, आपको बस घर पे बैठना है। सो गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टे एट योर होम। हमारी जो पुलिस है वो भी, आप उन्हें परेशान ना करिए बाहर जाके, जरूरत का सामान है वो लेके घर वापस आइए, एंड प्लीज मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस with each and everybody. So thank you so much for watching this video, guys. Thank you.